हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, हेडर एंड फुटर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो, स्लाइड में कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी सारी स्लाइड में आपको शो हो जाएगा। तो हेडर पार्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट के टॉप के जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेडर, दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका। और डॉक्यूमेंट का जो बॉटम का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड करना हो तो आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ सिंगल क्या करना है, डेट एंड टाइमिंग ऐड करनी है अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो मैं यहाँ डेट एंड टाइमिंग में जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग में क्लिक करूँगी। यहाँ पे आ रहा है अपडेट ऑनली या फिर फिक्स ऑप्शन। अपडेट ऑटोमेटिकली क्या है कि जब भी मैं अपना डॉक्यूमेंट खोलूँ, लाइक मैं अगर 5 दिन बाद अपना डॉक्यूमेंट खोलती हूँ तो जो मेरी करंट डेट है उसमें आज की 5 डेट ऐड होकर आपकी जो डेट बनेगी वो शो हो जाए, तो वो होगा अपडेट ऑटोमेटिकली कि जब भी हम पीसी खोलेंगे जो उसकी करंट डेट होगी उस दिन की वो आपको शो कर देगा। फिक्स डेट होती है जो आपकी आज की है, जैसे कि डॉक्यूमेंट आज बना है ना, तो ये आज की ही डेट शो करेगा, चाहे आप 1 महीने बाद खोलो चाहे दो महीने बाद खोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वो फिक्स डेट रहेगी, उसी दिन की रहेगी जिस दिन वो डॉक्यूमेंट बना है। और यहाँ पे क्या होगा, डेट जो होगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड नंबर। आप स्लाइड नंबर ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल में अप्लाई करना है, सिंगल एक ही स्लाइड पर अप्लाई करना, तो अप्लाई टू ऑल सारी स्लाइड्स में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेट आ रही है आपकी, शो हो रही है नीचे यहाँ पे डेट। अगर आप F5 करते हैं तो भी यहाँ पे भी आपकी डेट शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एंटर मार के हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बाहर निकल रही हूँ। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, समझ लो ये तो था आपका, मैंने डेट एंड टाइमिंग ऐड कर दिया। अगर मुझे यहाँ पर स्लाइड नंबर ऐड करना है तो सिलेक्शन करेंगे, स्लाइड नंबर्स पे जाएंगे। ठीक है, आप पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर वो समझ लो मुझे एक टाइम पे एक ही ऐड करना है, जैसे कि मैं डेट एंड टाइमिंग ऐड नहीं करना चाहती, सिर्फ स्लाइड नंबर ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप। अप्लाई टू ऑल सब में आ जाएगा स्लाइड नंबर। देखो ये 6 स्लाइड है मेरी, शिफ्ट F5 करके दिखा देती हूँ कि देखो ये 6 स्लाइड शो कर रहा है आपको। ठीक है, ये 8 स्लाइड है, इस तरीके से आपको दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपको, ये दोनों ऑप्शन आपको इधर हेडर फुटर के अंदर मिल जाएंगे जो अभी हमने देखा था। ठीक है, आप यहाँ पे फुटर में समझ लो ABC ऐड करना चाहते हैं तो ABC ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक चाहिए तो हटा देना दूसरा, और अगर दोनों चाहिए तो दोनों पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखना है, जैसे मैंने ABC लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अप्लाई टू ऑल, देखो ABC लिखा आ रहा है एंड आपका स्लाइड नंबर भी लिखा आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं समझ लो ये हेडर की जगह फुटर में ऐड करना चाहती हूँ, तो अगर आप स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, डू नॉट शो द टाइटल स्लाइड। अगर आप फर्स्ट स्लाइड में शो नहीं करवाना चाहते तो इस पर क्लिक कर देना, तो ये पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड को छोड़कर बाकी स्लाइड में शो करेगा। ये देखो आपकी टाइटल स्लाइड का है, ये रही। यहाँ पे देखो कंपनी का नाम नहीं आ रहा, डेट एंड टाइमिंग नहीं आ रही, और स्लाइड नंबर भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताई थी फुटर, तो नोट्स एंड हैंडआउट्स में जाएंगे, यहाँ पे भी डेट और टाइमिंग ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हेडर ऐड कर देती हूँ। हेडर में मेरा क्या शो करे, ABC कंपनी, या भी जो भी आप कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख लिया BCI। ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब अप्लाई टू ऑल करने के बाद अगर आप स्लाइड्स में देखोगे तो ये आपको शो नहीं करेगा। आपको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शो के लिए व्यू में जाएंगे, यहाँ पे नोट पेज आता है, वहाँ पे नोट पेज पे ही था ना ऑप्शन हो, तो वहाँ पे आपको BCI डेट एंड टाइमिंग दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसको नॉर्मल करना तो व्यू में जाके मैं इसको नॉर्मल व्यू कर सकती हूँ, नॉर्मल व्यू आ जाएगा। देखो जब हम यहाँ पे इंसर्ट में हेडर फुटर में गए थे तो यहाँ पे क्या 2 ऑप्शन थे, नोट्स और हैंडआउट्स। नोट्स और हैंडआउट्स पे डेटा टाइमिंग आपका ऊपर आएगा, ये देखो ये एक्टिवेट हो रहा है ना, यहाँ पे डेटा टाइमिंग आएगा आपका। ठीक है, पेज नंबर क्या आएगा, ये देखो जब पेज नंबर पे क्लिक कर रही हूँ तो नीचे ये हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब पेज नंबर आपका फुटर में शो करेगा। हेडर में आपका ये वाला शो कर देगा पार्ट, फुटर में ये वाला। तो ये 4 बॉक्सेस बने हैं जो आपके टाइमिंग या डेट के हिसाब से हाईलाइट हो रहे हैं। जब ये हाईलाइट हो रहे हैं इसमें आपके ऊपर आएंगे, जब ये हाईलाइट नहीं हो इसका मतलब वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच।